Good morning, students. Students, in this video we will learn about kinds of sentence. Kinds of sentence के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. देखिए, सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपके होते हैं. मे बी आपकी बुक में 4 प्रकार के ही दिए गए हों. हो सकता है कि आपकी बुक में 4 तरह से ही दे रखे हों, ऑप्टेटिव ना दे रखा हो. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लुक हियर. देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस कहलाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल स्टेटमेंट को. जैसे आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बनाते हैं, वो एक सिंपल सा सेंटेंस होता है. जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल. ये क्या हो गया? सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया है. तो ये कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस. इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो क्वेश्चन पूछते हैं. आस्क क्वेश्चन मीन्स वह सेंटेंस जो आपसे क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है. जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू ईट द फूड, क्या आप खाना खाते हो? तो इस तरह से क्या होगा? ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे. नेक्स्ट आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस. तो डियर स्टूडेंट, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस. देखिए, किसको एक्सप्रेस करेगा? कमांड को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को एक्सप्रेस करेगा. तो वो क्या कहलाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस. जैसे ओपन द डोर, गो देयर, सिट डाउन. तो ये सारे के सारे क्या हैं? देखिए, मैंने क्या की? कमांड दे दिया आपको, क्लोज द डोर. रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. इस तरह से क्या होगा? आपके इम्परेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? जिनमें जो एक्सप्रेस करते हैं, जो हमें बताते हैं किसके बारे में? कमांड के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में और एडवाइस के बारे में. नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. डियर स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर और एंगर. देखिए, जैसे किसी भी चीज़ की इच्छा हो, जैसे कोई सेंटेंस आपने देखा और उसमें क्या है? विश है आपकी. जैसे आई विश टू टॉप द क्लास, आई विश टू टॉप द क्लास. क्लास को टॉप करने की मेरी इच्छा है. तो आप क्या करेंगे? ये इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे. जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु दीर्घ हो. तो इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं. अब नेक्स्ट लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस. देखिए, कोई कार्य हुआ है जो अचानक से हो चुका है, सडन फीलिंग्स, अचानक से आपने कोई चीज़ महसूस की. इस तरह के सेंटेंस को हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. जैसे आप यहाँ देखोगे, आई नो हिम. तो क्या है? सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया है. आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ. आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ. आई शैल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा. तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सिंपल सेंटेंस हैं. इसी तरह से देखिए, इन सेंटेंस का मैंने इंट्रोगेटिव भी बनाया हुआ है. जैसे डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? तो ये क्या कर रहा है? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. आई एम गोइंग देयर, एम आई गोइंग देयर. तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ? तो क्वेश्चन पूछ रहा है. जो क्वेश्चन आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि वह सेंटेंस जो आपसे सिंपल स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे, और जो आपसे क्वेश्चन करेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव कहलाएंगे. अब देखिए, गो देयर, वहाँ जाओ, दिस इज अ कमांड. लेट मी स्पीक, क्या है? परमिशन मांग रहा है. लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए. तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस अनुमति के लिए है, रिक्वेस्ट के लिए है. तो आपको समझ जाना कि रिक्वेस्ट किस में आती है? इम्परेटिव सेंटेंस में. अब ये भी देखा ना हमने, इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. अब देखिए, मीन्स गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान की कृपा, गॉड की कृपा आप पर बनी रहे. तो क्या है? एक विश है. और विश किस में आती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में. मे ही लिव लॉन्ग. नेक्स्ट है मे ही लिव लॉन्ग. तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जैसे हमने क्या की, एक हमारी इच्छा थी क्या कि उसकी आयु वो काफ़ी समय तक, बहुत दिनों तक जीवित रहे.
उसकी आयु दीर्घ हो, मे ही लिव लॉन्ग। तो इस तरह से हम बोलेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। दिस इज अ इम्परेटिव सेंटेंस और असर्टिव और इंट्रोगेटिव की हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आते हैं, हाउ नाइस द मिल्क इज। अब आपने क्या किया, ये सेंटेंस है हाउ, जैसे आपने मिल्क का एक सिप लिया और आपको मिल्क बहुत अच्छा लगा, तो आपके अंदर क्या हुआ कि एक अचानक से सडन फीलिंग आ गई, और जब आपकी सडन फीलिंग्स आई तो आपने कहा हाउ नाइस द मिल्क इज़, कि दूध कितना अच्छा है। व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज़, ये क्या परेशानी है। तो इस तरह से जो आपकी सडन फीलिंग्स वाले वाक्य होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये सेंटेंस समझ में आ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। असर्टिव सेंटेंस में केवल सिंपल स्टेटमेंट होता है। कोई भी वाक्य साधारण रूप से कहा जाता है तो वो सिंपल असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जब कोई वाक्य आपसे क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस होती है। जैसे हमने पढ़ा था गो देयर, वहाँ जाओ, तो क्या है, कमांड है। तो इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगी, विश, प्रेयर, एंगर, यानी कि विश होगी आपकी इच्छा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा, गॉड की कृपा आप पर बनी रहे। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जिसमें अचानक से, जिसे आपने कोई भी बहुत अच्छा एक दृश्य देखा तो नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज़, यानी कि अचानक से कोई काम हो गया है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।